स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों दृष्टियों से सैन्य प्रशिक्षण आवश्यक है। झांसी की रानी ब्राह्मण घर की लाडली प्यारी बेटी थी। ननिहाल में उसने अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। समय आने पर उस प्रशिक्षण ने साथ दिया। हमारे पुराणों का एक उद्घोष है कि देश पर कोई संकट हो, अस्तित्व आदर्श पर कोई प्रहार हो तो विवेक का अवलंबन लेकर वैश्य भी अस्त्र शस्त्रों को धारण कर लें, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त होगा तब तो। यूक्रेन की जनता रूस के आक्रमण के बाद 100 दिनों तक युद्ध करती रही। कभी भी कोई परिस्थिति विपरीत आ सकती है। सबको अभयदान देते हुए अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए सतत जागरूकता अपेक्षित है। निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियां दुर्गा सप्तशती के अनुसार ब्रह्मादि देव शिरोमणि अराजक तत्वों पर विजय प्राप्त करने में जब असमर्थ हुए तब उनके समष्टि तेज से भगवती चामुंडा का आविर्भाव हुआ और उन्होंने संग्राम भूमि में जौहर दिखाया। तब दैवी संपद संपन्न देवताओं मनुष्यों की रक्षा हुई। महाभारत में कहा गया है कि त्वष्टा, पूषा, ब्रह्मा, अर्यमा ये 4 सनातनियों के ऐसे देवता हैं जो हृदय से निशस्त्रीकरण के पक्षधर न होने पर भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते। तो मठ मंदिरों में इनकी प्रतिमा भी कभी कहीं कहीं होती है, जैसे पुष्कर में ब्रह्मा जी की। हमारे जो देवी देवता अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं उन्हीं की प्रचुर पूजा होती है, आराधना होती है। महाभारत के अनुसार भगवान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। पद्म कमल को कहते हैं। नीरज पंकज दोनों ही पद्म का नाम है। कमल की अभिव्यक्ति जल और स्थल दोनों के संयोग से होती है। पंख पार्थिव है, नीर तो जल है ही। चक्र भगवान धारण करते हैं, वो तेजोमय है, आग्नेयास्त्र है। भगवान गदा धारण करते हैं, वो वायु तत्व ही गदा के रूप में प्रतिष्ठित है। और शंख के द्वारा शब्द की निष्पत्ति अभिव्यक्ति होती है, वो नाभिक अस्त्र है। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्। शंख घोष भी उपयोगी होता है। जहाँ तक शंख की ध्वनि पहुँचती है वहाँ तक अराजक तत्व
कि दाल नहीं गलती। अधिकृत व्यक्ति यदि शंख बजाते हैं तो सब प्रकार की विपत्ति का शमन होता है। नाभिक है। शंख बजाया श्री कृष्ण और अर्जुन ने। पांडवों के जो सैनिक थे और अतिरिक्त पांडव, उनका धैर्य परिपुष्ट हुआ। धृतराष्ट्र, दुर्योधन इत्यादि के हृदय विदीर्ण हो गए। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्। एक तीर से दो लक्ष्य वेधन, एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा। शंख घोष ने दो प्रकार के प्रयोजन को सिद्ध किया। पांडव पक्ष के मनीषियों का, पांडवों का मनोबल उद्दीप्त हुआ। दुर्योधन और उसके पक्ष के सेनाधिपतियों का, सैनिकों का मनोबल चकनाचूर हुआ। भगवान विष्णु नाभिक, वायव्य, आग्नेयास्त्र, पार्थिवास्त्र, वारुणास्त्र को धारण करते हैं शंख, चक्र, गदा, पद्म के माध्यम से। उसमें पद्म कमल को कहते हैं। बाहर से मालूम पड़ता है कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, शोभा का प्रतीक है। शंख भी उद्घोष करने में प्रयुक्त और विनियुक्त है, लेकिन गंभीरता से विचार करें तो पद्म वारुणास्त्र भी है, पार्थिवास्त्र भी है। शंख नाभिक अस्त्र है, नभ माने आकाश। तो हमारे जो देवी देवता अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, उन्हीं की पूजा प्रतिष्ठा अधिक होती है। ब्रह्मा जी, अर्यमा जी, पूषा जी, त्वष्टा जी, इन चार का उल्लेख महाभारत में है, जो हृदय से निशस्त्रीकरण के पक्षधर न होने पर भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते। मांत्रिक अस्त्र भी होता है। सूत संहिता, हरिबुद्धि संहिता का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि जितने दिव्यास्त्र हैं सब गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से ही बनते हैं। ग्रंथों का मैंने नाम ले लिया। सूत संहिता, हरिबुद्धि संहिता में जिन अस्त्रों का वर्णन है, आग्नेयास्त्र इत्यादि का, सब मांत्रिक हैं। मंत्र ही अस्त्र का रूप धारण कर लेते हैं। बलराम जी ने एक तिनके का प्रयोग किया, अभिमंत्रित करके उसने सूत के गले को काट दिया। इसका मतलब बचपन में हमने देखा, हमको मरवाने के लिए, मारने के लिए मांत्रिकों ने कई मांत्रिक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। मैं डरा नहीं, लेकिन आज मैं इस तथ्य का अनुभव करता हूँ। कभी कभी स्वामी जी को, निकेश जी को, जब कार में होते हैं तो ये दोनों होते हैं साथ में, ट्रेन में तो और लोग होते हैं, तो मैं कुछ ये सब चर्चा प्राय नहीं करता। आगे जो जो घाटियाँ आने वाली थी या हैं, उनसे प्रबल घाटियाँ बचपन में जन्मभूमि में ही आ गई। वो भगवान कृपा। इस समय तो ऐसे मानसिक हमको दिखाई नहीं पड़ते। जन्मभूमि में ऐसे मांत्रिकों से पाला पड़ा जो किसी वृक्ष को कार से जो प्रयोजन की सिद्धि होती है, उस प्रयोजन की सिद्धि लोग करवा लेते। मांत्रिक लोग वृक्ष के सहारे सैकड़ों मील की यात्रा करके फिर वृक्ष को जहाँ की तहें यथावत कर देते थे। वैसे मांत्रिक तो आजकल हमको दिखते नहीं।
कोई चटाई पर हम बैठे होते, मांत्रिक हमको डसवाने के लिए मंत्र का प्रयोग करता। मान लो कुछ की चटाई पर बैठे हैं, कुछ का एक हिस्सा हिलने लगता, उसको कहते भूत छप्पा। भामतीकार वाचस्पति मिश्र मिथिला के थे, अपने भामती नामक ग्रंथ में उन्होंने इन सब का संकेत में वर्णन किया। वो हिलने लगता, यूँ डस लेता, उसका एक अंश ही यूँ यूँ मांत्रिक अस्त्र बन जाता, यूँ डस लेता और उस डसने से फिर विष व्याप्त हो जाता था। मांत्रिक सर्प जिसको डसता, मांत्रिक विधा से उसके विष का निवारण हो सकता है, आधुनिक विधा से नहीं। तो हमने संकेत किया मंत्र बल भी होना चाहिए। तो जितने हमारे दिव्यास्त्र होते थे, निमित्त मात्र तिनका भी हो जाए तो ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, सब के सब मांत्रिक हैं। श्री वल्लभाचार्य महाभाग विशुद्धाद्वैतवादी थे, अविकृत परिणामवाद के पक्षधर थे। प्रकारांतर से जो काश्मीरी वेदांती होते हैं, प्रतिभिज्ञान दर्शन अभिनव गुप्त इत्यादि महानुभावों के द्वारा प्रथित उद्घोषित, उसको श्री मान्य वल्लभाचार्य जी ने पुरुषोत्तम, शिव के स्थान पर पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग करके ढाल दिया विशुद्धाद्वैत में। विशुद्धाद्वैत में कहा गया कल्पतरु, चिंतामणि, कामधेनु, ये सब अविकृत परिणाम के उदाहरण हैं। स्वयं विकृत न होकर भी अभीष्ट फल को दे देते हैं। लेकिन हम आप कल्पतरु से कभी परिचित नहीं हैं, कामधेनु का भी हमने नाम ही सुना है, चिंतामणि का भी हमने नाम ही सुना है। ये सब स्वर्ग में रहने वाले दिव्य पदार्थ हैं। तो हमको कैसे विश्वास हो कि कल्पतरु, कामधेनु, चिंतामणि से अभिमत वस्तु और व्यक्ति की समुपलब्धि हो जाने पर भी इनमें विकृति नहीं प्राप्त होती, अविकृत परिणाम के ये ख्यापक हैं। उसका उदाहरण मर्त्यलोक में क्या है? मंत्र। मंत्र का अर्थ क्या हुआ? मंत्र से अभीष्ट पदार्थों की, प्राणियों की सिद्धि हो जाती है। मंत्र में कोई विकृति प्राप्त नहीं होती, अविकृत परिणाम। अपने आश्रय को विकृत न करके जो परिणत हो जाए, स्वयं विकृत न होकर अभिमत पदार्थों को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो, अविकृत परिणाम का उदाहरण मंत्र है। सावर मंत्र जाल जय सिरजा गिरिजापति, रामचरितमानस में लिखा है। भगवान शिव के मुँह से जो निकल जाए वो मंत्र हो जाता है। भगवान शिव जो हैं मंत्रार्थ हैं, उनके मुख से जो निकल जाता है वो मंत्र हो जाता है। सावर मंत्र तुलसीदास ने लिखा, छंदोबद्ध भी नहीं है, लौकिक प्राकृत भाषा में भी सुलभ हैं, उनका अर्थ भी कुछ नहीं होता, लेकिन प्रकट प्रभावों महेश शिव जी की कृपा से उन मंत्रों का प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। सिरवा रे सिरवा तो हर बेगम कहाँ सिरवा, सट्ठे सिरवा लग गए काले, ये सब हाथ चले हाथानी चले, बास बीस नारी चले, कर्म चले धर्म चले, ये सब सावर मंत्र हैं। सावर मंत्र छंदोबद्ध नहीं होते, उनका कोई अर्थ भी नहीं होता, लेकिन कार्य सिद्धि में, जिस कार्य की सिद्धि के लिए सावर मंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस कार्य की सिद्धि में वो सफल होते हैं। हमने ऐसे मांत्रिकों को देखा है जो रेखा गणित के आधार पर ही शत्रुओं को मार देते थे। आपको आश्चर्य होगा, ऐसे बालुका पर वाचस्पति मिश्र जी ने उसका भी वर्णन किया है सूत्र शैली में। ऐसे रेखा पर किसी व्यक्ति का
भावपूर्वक चित्रांकित कर दिया, चाहे वो यूं यूं कर दे, अब उसको लक्ष्य करके कोई मंत्र जपा, वो व्यक्ति चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, उसका प्रभाव उस पर पड़ जाता था। तो ये सब रेखा गणित का भी मानसिक प्रयोग शास्त्रों में है। हमने संकेत किया कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया, जब से विद्युत का आविष्कार हुआ और अंग्रेजी शिक्षा आई, तब से वह विद्या प्रायः विलुप्त हो गई। पहले ये इस प्रकार की विद्या होती थी, लेकिन मारण मोहन उच्चाटन का दुरुपयोग करने वाला अधोगत को प्राप्त होता है। किसी भी वस्तु का अक्लिष्ट उपयोग होना चाहिए, क्लिष्ट उपयोग नहीं। योग दर्शन में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्तवृत्ति के 5 प्रभेद का वर्णन है। फिर अंत में कहा गया कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अक्लिष्ट माने अच्छा, अक्लिष्ट माने बुरा। तो हम मंत्र का भी अक्लिष्ट उपयोग करें, क्लिष्ट नहीं। मारण मोहन उच्चाटन ये सब तांत्रिक विधाएं, क्लिष्ट उपयोग करना अनुचित है, अक्लिष्ट उपयोग करना उचित है। हमने ऐसे भी देवियों को देखा है। बचपन में एक प्रथा थी सनातन धर्म में, सबका दाह संस्कार नहीं होता था। छोटे बच्चे जब शरीर छोड़ देते थे तो उनको आयु निश्चित है, शास्त्रों में भू समाधि दी जाती थी। इसी प्रकार से किसी को कुष्ठ इत्यादि हो गया तो उसको जलाया नहीं जाता था शरीर को, ताकि अग्नि और धुआं के प्रभाव से वातावरण कलुषित न हो। भू समाधि दी जाती थी। सन्यासियों को भू समाधि दी जाती है या जल समाधि दी जाती है। भू समाधि भी हमारे यहाँ है और अग्नि में जलाने की प्रथा भी है। साथ ही साथ कोई सगे संबंधी ना हो, कोई शरीर छोड़ दे वन में, उसके अंग को काट करके सबको, लेकिन आजकल पुलिस अरेस्ट न कर ले, ध्यान रख करके चिड़ियों के लिए, जो मांसाहारी जंतु है उनके लिए भंडारा कर दे, वो भी नियम है। कई प्रकार के नियम हैं, लेकिन हमने देखा आज मंत्र पढ़ी चल पड़ी धारा। एक बार हम जपा कुसुम का पुष्प होता है, रात्रि में 3 बजे ही उठ गए। सरोवर के उस पार जपा कुसुम का वृक्ष था, वहाँ जाकर फूल तोड़ने लग गए। बहन आदि को वह कहाँ भाग गया, कहाँ चला गया, घड़ी तो थी नहीं, अनुमान से उठ गए थे, संभवतः 3 या 2 ही बजा और 2:30। तो एक ब्राह्मण घर की देवी को मैंने देखा, वो श्मशान से आ रही थी। उसने सोचा कि इसने पहचान लिया है, लोगों को कहना दे। उसने बड़े जोर से हमको डराया। हम चित्कार करने लगे। तो वो क्या, छोटे बच्चे को शव को गाड़ देते थे। मंत्र साधने वाली देवी या मंत्र साधने वाला व्यक्ति पहुंच जाता, गड्ढे के खोद कर उस बच्चे का शव निकाल लेता, शव को जीवित कर देता था और उसके साथ अपना खेल कूद करके फिर यथावत सबको गाड़ भी देता था। ऐसे मांत्रिकों से भी हमारा पाला पड़ा है। तो मांत्रिक अस्त्र भी होते थे। हमने संकेत किया कि ये जितने वायव्यास्त्र हैं, आग्नेयास्त्र हैं, सब के सब शुद्ध दशा में आचमन करके प्रयोग किए जाएं तो तिनका भी लाखों व्यक्तियों के संहार में समर्थ हो सकता है। भगवान शिव जो महाप्रलय के समय मांत्रिक अस्त्र का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है पाशुपतास्त्र। आयुर्वेद संहिता, सूत संहिता में पाशुपतास्त्र। अब महाप्रलय के समय या प्रलय के समय ही भगवान शिव उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण योगक्षेम वहाम्यहम, अर्जुन सोए हुए थे, स्वप्न में अर्जुन को अपने साथ ले गए स्वप्न में और शिव जी के पास ले गए। शिव जी ने कहा कैसे आगमन हुआ, नर नारायण दर्शन कैसे दिया।
महाभारत में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आगे महाभारत युद्ध होना है। जब तक अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त नहीं होगा तब तक जयद्रथ आदि से बहुतों से पाला पड़ेगा या विजयी नहीं हो पाएगा। पांडव धर्मात्मा है, धर्मात्मा होकर भी अगर इनकी पराजय हो गई, ये मार दिए गए तो अपयश होगा। गीता के अनुसार हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, यह तो सिद्धांत की बात है। अगर युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, जीवित रहे तो राज्यश्री का उपभोक्ता बनोगे। लेकिन कल्पना कीजिए अर्जुन मार ही दिए जाते, पांडव मार दिए जाते, तो आज हम लोग धर्म के मार्ग पर कैसे चलते। धर्मात्मा की यही गति होती है, इसलिए विजयी भी हुए। हमने एक संकेत किया, क्या हुआ, बैठो भाई, क्या किसी को बुलाना, बुला क्या चल रहा था क्रम। तो हमने संकेत किया कि महाभारत आदि में फिर वो पाशुपतास्त्र भगवान शिव ने कहा यह तो मैं देना उचित नहीं समझता, लेकिन आप आए हैं तो अर्जुन को मैं पाशुपतास्त्र देता हूँ। प्रलय या महाप्रलय के समय ही मैं इसका उपयोग करता हूँ, सबका संभार कर देता हूँ। लेकिन किसी व्यक्ति, क्षेत्र विशेष या 1 बटालियन 2 बटालियन आजकल की दृष्टि से 1 अक्षौणी 2 अक्षौणी कोई निश्चित संख्या पर प्रहार करेगा अर्जुन तो उसका नाश हो जाएगा, पाशुपतास्त्र। परंतु इन सब अस्त्र शस्त्रों को जानने वाले व्यक्ति को धैर्य बहुत चाहिए। क्या पुलिस वाले अगर हर जगह गोली तान दें, मतलब हो जाए ना। अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाले को धैर्य बहुत चाहिए। हर समय गुस्सा होगा तो पता नहीं अपने साथी को मार दे, आजकल होता ही है इसे। पुलिस वाले मिलिट्री वाले आपस में लड़के ही एक दूसरे को मार देते हैं। अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाला व्यक्ति जो है, ऐसे शाप सिद्ध हुए एक से एक महात्मा जीवन में 1 बार या 2 बार शाप का प्रयोग किया होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन देशों को वीटो पावर, विशेषाधिकार के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है, वो भी हर समय तो भी हर अवसर पर तो वीटो पावर, विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करते। तो मांत्रिक अस्त्र शस्त्र जानने वाले को भी धैर्य बहुत चाहिए, प्रयोगता को बात के बाद में किसी पर भी प्रयोग न करे। तो ऐसे हमने ये जो देखा प्रदर्शन, आयुर्वेद संहिता, सूत संहिता का मैंने नाम लिया। गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से ही ये सब अस्त्र शस्त्र बनते थे। पहले गायत्री मंत्र की विधिवत उपासना करते थे लोग, अनुष्ठान करते थे, फिर वह मंत्र का भी काम कर लेता था अस्त्र शस्त्र का। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, महाभारत युद्ध में भी 5-6 व्यक्ति ही मांत्रिक अस्त्र शस्त्र को जानने वाले थे, सब नहीं। और अभी गदा का प्रदर्शन थोड़ा प्रयोग किया गया गदा संचालन के लिए। ये सब बल भी चाहिए और कला भी चाहिए। गदा युद्ध में महाभारत के समय भी गिने चुने व्यक्ति ही कुशल थे। श्री बलराम जी शेषनाग के अवतार, उनसे ही भीमसेन और दुर्योधन ने गदा युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। बलराम जी गदा युद्ध में उस समय माहिर थे। बल और कला दोनों चरम सीमा पर हो तो गदा युद्ध, गदा का प्रयोग दूर से कर दें तो शस्त्र का रूप अस्त्र शस्त्र। गदा का प्रयोग दूर से भी कर सकते हैं तो गोली की तरह वो काम कर दे। फिर सिद्ध जो गदा चालक होते थे, गदा फिर उनके हाथ में ही आ जाती थी। तो वो सब मैंने संकेत यह किया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, शील अस्तित्व आदर्श के संरक्षण की दृष्टि से
हमने 30 साल पहले ही कहा था, कहना प्रारंभ किया था, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। 30 साल पहले ही कहना प्रारंभ किया था। अब अवसर आ गया है सबको अभय दान देते हुए अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए मानवाधिकार की सीमाएं में राष्ट्रीय जितना संवैधानिक स्तर है, स्वास्थ्य और शील की रक्षा के लिए, अस्तित्व की रक्षा के लिए जितने अंशों में अस्त्र शस्त्र का वैध प्रशिक्षण आवश्यक है उतना होना ही चाहिए। या कोई अराजकता फैलाने की बात नहीं, अस्तित्व आदर्श की रक्षा की बात है। मैं उन दिनों कानपुर में था, संत वेश में तो था ही, गन फैक्ट्री चीन ने आक्रमण कर दिया। नेहरू जी वहाँ गए, लोगों से कहा आपने तो सुई बनाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया, कुछ नहीं यहाँ पर। नेहरू जी को मुक्की खानी पड़ी, पैरालिसिस हो गया शोक के कारण, पक्षाघात हो गया। नेहरू जी कारखाने चित्त हो गए, चीन ने उनको छका दिया। नैमिष के दंडी स्वामी कहा करते थे, हिंदी चीनी मानी भाई भाई न भाई तो हो गई लड़ाई होगी। नैमिष वाले कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई नारा दिया नेहरू जी ने, नैमिष वालों ने कहा ना भाई तो हो गई लड़ाई। गन फैक्ट्री गए, सुई भी यहाँ नहीं बनती महाराज, आपने निशस्त्रीकरण के नाम पर हमारे हाथ पांव बांध दिए। तब नेहरू जी को पश्चाताप हुआ, पक्षाघात के बीमार हो गए। नेहरू जी, हम तो आयु में बहुत छोटे थे, नेहरू जी की हर गतिविधि पर बचपन से जब मैं विद्यार्थी था मेरी दृष्टि थी, क्या कर रहे, देश के अनुकूल काम कर रहे या प्रतिकूल, उन पर हमारी तीक्ष्ण दृष्टि थी, तीक्ष्ण दृष्टि। तब उनको बहुत कष्ट हुआ, पक्षाघात के शिकार भी हो गए। इसलिए हमने संकेत किया सबको अभयदान देते हुए अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। कन्हैया श्री कृष्ण छोटी आयु के पूतना से पाला पड़ गए, तो दूध के पीने की प्रथा उन्होंने वो चलाई कि प्राण ही हर लिया। हो गया या नहीं? गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए। भगवान उस समय उन्होंने क्या किया, दूध पीने की वो कला की, पूरी अष्टक से जीव कला कोई शरीर से कर्षित करके शब्द बना दो, वो भी विचित्र कला थी या नहीं? माताएं दूध पिलाती हैं, वो माँ का रूप धारण करके रुचिर वेश धारण कर रुचिर वेश धारण करके और इतना मुग्ध हो गई कि यशोदा आदि कुआ ऐसे तो देवी कभी देखा ही नहीं। वो ले करके पुतना कुछ काल कूट लगाए, तुलसीदास ने लिखा, ऐसो यादव राय। भगवान ने सोचा अच्छी आई, विचित्र माता से पाला पड़ा, इसको भी याद आवे। फिर क्या किया उन्होंने, दूध पीने के बहाने पूरी अष्टक से जीव कला को कर्षित करके उसे सब बना दिया। इसका अर्थ क्या है, दूध पीने की वो कला भी थी। बहुत विचित्र बात। एक खटमल हो, चींटी हो, उसको माँ के पयोधर से रक्त ही प्राप्त होता है। अब वात्सल्यमयी माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तब दूध निकलता है, वहाँ रक्त भी है दूध भी है। वात्सल्य भाव वालों के लिए दूध है, अन्यथा रक्त ही है। चींटी को, खटमल को हमने संकेत किया, इतना बहुत है। प्रश्नोत्तर आगे चलेगा कि जो कुछ मैं कहता हूँ, हाँ हो गया। वो चंदन तुम्हारे वो मिटा रहा है उसकी कुर्ते में सर लगा कर, हाँ कोई देख न ले कि तुम आस्तिक हो, धोखे में त्रिपुर लग गए, वो मिटा ही दिया आपने। ये बनेगा विचित्र। आस्तिक कोई समझ न ले, उसने कुर्ते में रगड़ के बस मिटा लिया, वो आगे की निशानी है उसकी, बहुत चतुर होगा वो। हमने संकेत किया, चाणक्य जी घूम रहे थे, उधर गए, चंद्रगुप्त जो बच्चों के साथ खेल रहे थे, बच्चे ही थे। चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त की हरकत को देखकर भांप लिया, समझ लिया कि राजा बनने की इसमें क्षमता है, वर्ण कर लिया।
हम भी अपने जीवन पर विचार करते, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पलने से लेकर अब तक मेरे जीवन का साक्षी हो। भगवान तो सबके साक्षी है, वैसे व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, मैं तो साक्षी हूँ। पलने पर भी जो घटना होती थी मुझे अभी भी याद है, पलने पर जो घटना घटी वो भी याद है। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, हम अपने घर के दरवाजे पर 1 मन कम से कम ईंट के ढेले रखते थे, पत्थर रख 1 मन कम से कम रखता था। और स्याही है ना, उसके कांटे होते हैं एक जीव, हाँ, उसके कांटे बना के भाले रखता था। और 1 घंटे के लिए आपस में मिलकर के 2 ग्रुप बना करके युद्ध करता था। 1 सप्ताह में 1 बार कम से कम। जो घायल हो जाए कोई, पुलिस थाना नहीं पहुंचेगा, मरेगा कोई नहीं, घायल भी हो सकता है। ईंट के युद्ध, पत्थर ढेले के युद्ध और 3 वो ऐसे स्याही, हाँ, इसका मतलब युद्ध के संस्कार थे। अब मैं सन्यासी हूँ सोचता हूँ ये सब प्रशिक्षण क्यों प्राप्त हुआ, बचपन से युद्ध में इतनी रुचि क्यों थी। फिर विश्वामित्र जी ने बचपन में ही 40 दिनों तक स्वप्न में सवा घंटे नित्य हमको धनुर्वेद का प्रशिक्षण दिया। कभी एकांत में सोचता हूँ, अब तो सन्यासी हूँ, पहले भी लड़ाकू नहीं था लड़ाकू नहीं था केवल, और ना क्रोधी था, लेकिन सब शांत रहते थे, बस देखते ही सब चुप और सोचता हूँ जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ विश्वामित्र जी के द्वारा धनुर्वेद का, कभी काम आएगा, लगता है निकट भविष्य में भी आएगा। हमने बहुत संकेत कर दिया, इसलिए हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, सबको अभयदान देते हुए अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। देवियों को भी चाहिए। अब हिंदू है ना, बहुत अच्छे, मुसलमान घर की देवियां मेरे वचन को सुनकर अस्त्र का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया उन्होंने। हमारी कठिनाई जो है कि कुछ बोलूं भी, हिंदू तो सुनक्कर और भुलक्कर हैं अन्य तंत्र जो है तत्काल उसका लाभ उठा लेते हैं। एक बार बोल के मैं मौन रह जाता हूँ। मौन क्यों रहता हूँ? हिंदू तो फिर महाआलसी। अब वो मुस्लिम तंत्र की देवियों ने अस्त्र का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। अरे ये सब कितना करती हैं मुझे नहीं मालूम इसलिए लक्ष्मीबाई का मैंने उदाहरण दिया, जैसा दुर्गाबाई, लक्ष्मीबाई। अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण कैसे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, शील की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। गदा युद्ध, गदा का भी प्रचलन होना चाहिए। तीर, धनुष, तलवार, गदा और मल्ल युद्ध। मल्ल, हाँ, वो देखो ताल ठोकने लगा। कुश्ती जानते ना? हाँ, गद्दे पर या मिट्टी में? सर गद्दे पर, हाँ, तो वो नहीं काम। गद्दे पर जो व्यायाम होता है, गद्दे पर जो कुश्ती से, मिट्टी से प्रेम नहीं ना आजकल। बच्चों को मिट्टी से प्रेम होता ही नहीं, क्योंकि माता पिता ऐसे विचित्र निकले हैं। गद्दे पर जो पहलवानी करेगा कभी देश के काम आएगा? हम लोग कुश्ती लड़ते थे 10 साल से 15 साल की आयु तक। ऊंचे ऊंचे पहलवान को बस 2 मिनट में उठा के पटक देते बाबा होने पर भी नैमिषारण्य में गोमती तट पर था। रात को सूर्यास्त के बाद एक महात्मा वेश में महान भाव की प्रेरणा से कोई गोमती में डुबाने के लिए आ गया। लखीमपुर का एक वरिष्ठ पुष्ट युवक था। हमने कहा तो हमको धारा की ओर ढकेल रहे हो, क्या विचार डुबाने का है? हाँ, वो 21-23 साल का रहा होगा, बड़ा हृष्ट पुष्ट सांवला पहलवान। हमने कहा अच्छा, कहीं से प्रेरित होकर आए हो? हाँ, जहाँ मैं रहता था वही महात्मा से प्रेरित होकर आए। हमने कहा फिर मैं भी आजमा दूँ, तो मैं डुबाऊँगा नहीं फिर मैंने उठा कर उसको इतना ऊपर ले जाकर पटका, बेहोश हो गया। फिर लाद करके लाया, और खूब दवा भी देते रहे, भोजन भी भेजते रहे। फिर 10 दिन वो ठीक हुआ, स्वस्थ।
तो महात्मा को मालूम पड़ गया कि कुश्ती में भी पार पाना कठिन है। शांत वेश में भी हमको कुश्ती लड़ने का भी काम करना पड़ा है। इसका मतलब क्या? हमने संकेत किया। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से और शील संरक्षण की दृष्टि से, अस्तित्व आदर्श की दृष्टि से अब लगता है कि वो जो जिन्होंने विश्वामित्र जी ने हमको धनुर्वेद का प्रशिक्षण दिया वो काम आएगा क्या? इनका कहना है कि अंदर ही रहेगा, बाहर कोई प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, उन्हीं से काम चल जाएगा। स्वामी जी का क्या विचार है? वो भी कार में होते हैं तो बातचीत करते हैं, लेकिन हमको रोकना पड़ता है मन को। लेकिन समय आने पर दूसरा शरीर धारण करके इस शरीर में रहते हुए चीन, पाकिस्तान आदि के मोर्चे पर भी युद्ध करना होगा। इसलिए हमने संकेत किया कि हर व्यक्ति के जीवन में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, आजकल तो यज्ञोपवीत की प्रथा प्राय विलुप्त ही है, समय पर जिनका यज्ञोपवीत हुआ है कम से कम 1000 गायत्री मंत्र रोज जपें। हम 1000 गायत्री मंत्र जप करके ही पानी मुंह में डालते थे। 1000 गायत्री मंत्र नित्य। उसका लाभ क्या हुआ? सब लाभ ही लाभ हुआ, लेकिन एक लाभ पुरी में था। सूर्यास्त के बाद बिजली बंद करके एकांत में बैठा था। उन दिनों कंप्यूटर से पाला नहीं पड़ा था। कंप्यूटर से पाला पड़ा जब से, तब से ग्रंथ कंप्यूटर पर लिखता हूँ, तो जो जो हमारी वो चेष्टाएं थी उसके अब समय नहीं मिलता। एकांत में लाइट बंद कर अकेले बैठा था। सूर्य मंडल से लेकर मुझ तक प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा जिसने मुझे ढक लिया। मछुआरा जैसे जाल फेंक कर मछली को फंसा लेता है, सूर्य मंडल सूर्यास्त के बाद दिखाई पड़ा। वहाँ से परमाणु चले, प्रकाश पुंज, हमको भी शरीर को पूरा अपने जाल में ले लिया। मन ही मन मैंने पूछा आप कौन है? उत्तर मिला मन ही मन, हम गणित के परमाणु हैं। तो हमने कहा कि हमारे शरीर में समा जाइए, जब जब स्मरण करूं प्रकट हो जाइए। अभी वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या 1457 पृष्ठों में छप के आई है। शायद बाटा परम है, लोकार्पण होगा। इस साइज कितने मोटे मोटे। वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या 1457 पृष्ठों में। लगभग भगवान सूर्य की कृपा से 1,00,000 पृष्ठ की गणित की 1,00,000 पृष्ठों की सामग्री गणित पर मेरे मस्तिष्क में ऐसी है, अवसर आने पर प्रकट होना संभव है, जो भूमंडल पर कहीं नहीं। इसलिए उपासना का बल अवश्य होना चाहिए। देवी देवता का अनुग्रह नहीं होगा, उपासिका बल नहीं होगा, हिंदू अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा नहीं कर सकेंगे। भारत अन्य देशों की है हिट लिस्ट में है। भारत पर सबकी कुदृष्टि है, मित्र राष्ट्र बहुत कम रह गए। भारत में भी हिंदुओं पर बहुत वक्र दृष्टि है विश्व की। इसलिए बहुत सोच समझ कर 30 साल पहले कहा था, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। उसी का एक अंश यहाँ पर गदा आदि को लेकर प्रकट हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।